तो 2020 में हम लगभग 8 लाख से अधिक लोग में थे। आज हमारे पास 20 लाख की पूंजी हो चुकी है। हमारी सोसाइटी 2010 से है और आज की तारीख में लगभग 1700 मेंबर के हमारी सेक्रेटरी है। 2020 में अपनी सोसाइटी, मैं वैसे इस सोसाइटी का संस्थापक हूँ, लेकिन प्रधान जी यहाँ शालीमार बाग के थे। मैं जांगीरपुरी में रहता हूँ, गरीब आदमियों को कहीं भी कोई टिकने नहीं देता है। अब लगभग पूरा हो चुका है और हमारे बाबूजी को जल्दी है जाने की, लेकिन रुके तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लूँगा, बहुत जरूरी काम चल जाए नहीं। तो मैं सबसे पहले आज की सभा की अध्यक्षता हमारी धर्मपाल जी की है और अध्यक्षता के नाते तो दायित्व है जाने का, लेकिन मजबूर हम भी नहीं करेंगे, जितना हो सके, तो काम भी जरूरी है। अगर काम गुजारा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कैसा होगा। ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा आज की सभा के अध्यक्ष माननीय धर्मपाल गोयल जी का, जो दिल्ली की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी का संचालन करते हैं, महाराजा अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुदर्शन पार्क में, जयदेव पार्क, पंजाबी पार्क। तो बहुत तजुर्बा है, बहुत बड़ी सोसाइटी है। हम तो उसके सामने छोटे से बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा वो दो शब्द हमारे सदस्यों के सामने अपनी मधुर वाणी से कहें। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं धर्मपाल जी का, हमारे सेक्रेटरी भाई बिंदल जी, राकेश बिंदल जी, फूलमाला से धर्मपाल जी का स्वागत करेंगे। भाई गिरीश जी, हमारे संस्था के उप प्रधान गिरीश जी, धर्मपाल जी का स्वागत करेंगे। और एक मिनट, उनके साथ में अरुण जी आए, अरुण जी का भी स्वागत करेंगे। अरुण गुप्ता जी का भी, अरुण गुप्ता का भी स्वागत करेंगे। और इसी के साथ हमारे भाई नितिन गोयल जी हैं, वो हमारी सोसाइटी के सचिव हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पद पर हैं। हम उनका भी स्वागत करें। भाई गिरीश जी, नितिन जी का स्वागत करें। नहीं, ठीक है, सम्मान तो सबका होना चाहिए। और हमारे एक मेहमान है दिल्ली स्टेट यूनियन के पदाधिकारी हैं भाई राकेश वत्स जी, भाई गिरीश जी का स्वागत करेंगे। लाला राम कुमार जी भी स्वागत करेंगे उनका। हमारे सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट लाला राम कुमार जी वत्स जी का स्वागत करेंगे। कि हमारी रिपोर्ट भी एक ऑब्जर्वर के तौर पर आगे भेजते हैं। तो धर्मपाल जी आमंत्रित हैं, आप लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएंगे, कोऑपरेटिव क्या चीज है और जो कुछ भी है। और जो भी बाइक इनका भाई जी, जो भी बाइक लेनी हो, इनकी बोलने के बाद बाइक ले लेना, फिर तो जाना। धर्मपाल जी, श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रधान आदरणीय राजेंद्र जी, राम कुमार जी वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब, भाइयों, मैं इस सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला और मैं आप लोगों के बीच में आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक सोसाइटी चलाते हैं, सन 1978 में बनाई गई थी हमारी सोसाइटी, महाराजा अग्रसेन सोसाइटी, जयदेव पार्क, पंजाबी बाग में। 26,500 उसके मेंबर हैं और हमारी भी 22 तारीख की जो है वो AGM है माँ जगदम्बा टेंट में। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लिस्ट ले जाऊँगा जो यहाँ पर आए हैं और सबको निमंत्रण भेजूँगा और सब लोग आए। बहुत धन्यवाद होगा।
क्योंकि हमारी एजीएम में बहुत कम से कम भी 5,000 आदमी कम से कम आता है। बहुत बड़ी एजीएम होती है हमारी, कोई छोटी एजीएम नहीं होती। 5,000 आदमी से कम एक भी आदमी नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। तो मैं 6 साल से लगातार 2 टर्म से वहाँ पर प्रधान छोड़ के आ रहा हूँ। सन 18 में आया था, फिर सन 21 में दोबारा आया और 24 में फिर चुनाव है। 2 महीने बाद फिर चुनाव आ गए। तो अब देखो अगली बार कौन आएगा, भगवान जाने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब हालत खराब होती देखी सोसाइटी की, तो 2020 में हमने चुनाव किए और मेरे इन भाइयों की मदद से मुझे इसके चलाने का मौका मिला। तो 2020 में हम लगभग 8 लाख से अधिक लोग में थे। 8 लाख से ज्यादा हमारा लॉस था बैलेंस शीट में, और जो हमारी रिकवरी थी उस पर कार्रवाई नहीं थी। सोसाइटी का पहिया भी जाम हो गया, तो उसे कोई चलाना आसान काम नहीं रहा था। जैसा अक्सर कई सोसाइटियों में आ जाता है, जब डिपोजिटर पैसा लेना आता है, समय पर नहीं मिलता तो झगड़ा होता है। वो पोजीशन लगभग क्रिएट हो चुकी थी। ऐसे समय में मैंने सोसाइटी को संभाला। आज हमारा पहिया भी ठीक चल रहा है। बहुत स्पीड तो नहीं है, लेकिन ठीक चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। किसी का डिपोजिट है उसे समय पर देने में भी दिक्कत नहीं है। कोई लोन मांगता है तो उसे भी ज्यादा लंबा वेट चक्कर नहीं कटाते, वो भी दे देते हैं। और अब की बार ये 3रा साल है, हम लगातार डिविडेंड दे रहे हैं। लगातार थोड़ा दे ज्यादा दे वो बात अलग है, लेकिन डिविडेंड भी दे रहे हैं। और जो रिजर्व फंड है, बिल्डिंग फंड है, टोटल मिला के आज हमारे पास 20 लाख की पूंजी हो चुकी है। तो ये 4 साल के प्रयास से तो हमने ये सफलता की है। बाकी का मैं अनुरोध करूंगा, भाई राकेश बिंदल जी सेक्रेटरी हैं, वो एक बार लेखा जोखा राकेश बिंदल जी आप अर्चना जी यहाँ आ जाए। हमारी कोषाध्यक्ष अर्चना जी हैं, ये सोसाइटी की कोषाध्यक्ष हैं। और विजय सेल्स में आप बताना क्या है विजय? आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लीगल सोसाइटी की तरफ से अर्चना, मैं यहाँ पे ठहरदार हूँ और अभी ठीक है। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी। सबसे पहले तो कि उन्होंने अपना कीमती समय में से थोड़ा सा हमारे लिए दिया कि वो आए हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में एजीएम की मीटिंग में अपना एक समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और साथ में अरुण जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो भी उन्होंने अपना समय दे के यहाँ पे आए। और विशाल गुप्ता जी हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी बस्ती पानीपत कोऑपरेटिव। तो आपका भी शुक्रिया विशाल जी कि आप भी आए हैं यहाँ पे टाइम निकाल के। और अब थोड़ा सा मैं अपना बताती हूँ। मैं थोड़ा सा रुकूंगी, राकेश जी आगे तो थोड़ा पहले वो बता दें, फिर मैं आगे बताऊंगी। नमस्कार सभी को, मैं मंच को नमन करता हूँ। और आज की सभा की अध्यक्षता श्री धर्मपाल गोयल जी, प्रधान महाराजा नर्सिंग सोसाइटी पंजाबी विभाग, और सम्मानित सभी विशेष अतिथि और सभी अभिनंदन हमारी सभा के सदस्य जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस सभा में। मैं अपनी सोसाइटी की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी 2020-21 में कहाँ थी
और आज किस पोजीशन पर है। दो 2020-21 में हमारे पास जो शेयर मनी थी 62,87,800 रुपये हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 76,45,800 रुपये हो गई है। और जो हमारा कंपल्सरी डिपॉजिट है वो उस समय 34,77,000 रुपये था, जो आज बढ़कर 46,20,093 रुपये हो गया है। और जो हमारा रिजर्व फंड था, जो हमारा ऑप्शनल डिपॉजिट था 2020-21 के अंदर 2,94,00,000 29,47,887 रुपए उस समय था, जो आज बढ़कर 50,178 रुपए हो गया है। उस समय हमारी सोसाइटी लॉस में थी 8,04,000 रुपए से, जो आज इस समय हमारी सोसाइटी प्रॉफिट में है 5,35,720 रुपए से। और हमने प्रत्येक वर्ष डिविडेंड भी दिया है अपने सदस्यों को, जो हमारे उस समय डिफॉल्टर हुआ करते थे, जिनकी संख्या 250 थी, आज वो घटकर 200 रह गई है। जबकि हमने लोन भी बढ़ाए हैं और हमारे सदस्य भी बढ़े हैं, और उसके बाद में हमने डिफॉल्टरों की संख्या घटाई है। जो हमारे उस समय लोन हुआ करते थे 2,50,16,888 रुपए के लोन हुआ करते थे, जो आज बढ़कर 3,31,425 रुपए के हो गए। और जो हमारे फिक्स डिपॉजिट हैं ₹1,93,322 रुपए था उस समय 2021 में। आज जो हमारा बढ़कर हो गया है 3,50,060 रुपए। ये हमारी स्थिति है आज की सोसाइटी की। और ये है सभी जो प्रयास हुए हैं उनकी, जो हमारे प्रधान जी चुनकर आए 2020-21 में ओम प्रकाश जिंदल जी और उप प्रधान राम कुमार सिंह जी, इनके प्रयासों से यह सोसाइटी आज अपने दम पर आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत लेकर खड़ी हुई है। और हमारी पोजीशन बहुत बेटर है पहले के मुकाबले, और हम आशा करते हैं आने वाले समय में और बेहतर करेंगे इस स्थिति को। मैं अपनी जीवा को यही विराम देता हूं और आए हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये कहते हैं करने वाला कराने वाला वो करवा, जिसको उसका साथ मिल जाता है वो कहीं मार नहीं खाता है, और ये प्रत्यक्ष है। अब मैं अर्चना जी से कहूँगा एक बार वो इसका रिवीजन करें, रिपीट करें, और उसके बाद फिर जैसा प्रोग्राम हो। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आशीष बिंदल जी ने बताया, फिगर बताने की तो जरूरत नहीं है, पर एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, प्रॉफिट और लॉस ना होते रहते हैं, पर अगर सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को दिया है ना कि वो डिवीजन देगी अपने लॉस में भी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक बराबर को दर्जा देती है अपनी सोसाइटी में हर एक मेंबर को। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब हम डिपॉजिट देते हैं ना तो उसका ट्रस्ट होता है हमारे ऊपर, पर जब हम लोन देते हैं ना तो हमारा ट्रस्ट होता है सामने कि वो हमें हमारा पैसा वापस देगा। पर ऐसा क्या हम कर रहे हैं? वापस देते हैं हम सोसाइटी को पैसा? कुछ तो जवाब दे सकते हैं ना आप? नहीं देते हैं। क्या ये सही है? आपकी परेशानी में अगर हम साथ है ना, तो हमारी परेशानी में आपको साथ होना चाहिए ना। तो मैं आशा करती हूँ कि जिसको भी हमने लोन दिया है वो अपना टाइम पे पेमेंट करे, जिससे आगे जिसको जरूरत होगी उसको भी दे। ऐसा होना चाहिए ना? हाँ तो बोल सकते हैं। चलो, उम्मीद करेंगे कि आप
आप सभी जिसको भी हमने दिया है वो अपना टाइम पे पेमेंट करें। और एक चीज और है, इस साल हम डिवीजन दे रहे हैं जो 5% डिवीजन सबको मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी का सुझाव है कि हमें सोसाइटी और अच्छे से कैसे इम्प्रूव करना चाहिए तो मैं आशा करूंगी कि अपना सुझाव हमें जरूर दें, जिससे हमें बेहतर बनाने में इसको मदद मिले। शुक्रिया आपका। ये संसार का नियम है लेकर देना, और कोऑपरेटिव सोसाइटी देश की प्रगति में एक मूल आधार है। जो देश की वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक है या दूसरी कंपनियां हैं, वो आसानी से लोन नहीं देती हैं। उनकी फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं। वो पैसा उसी को देती है जिसकी जेब में पैसा है। क्यों बाबू? वो पैसा उसी को देती है जिसकी जेब में पैसा है। लेकिन कोऑपरेटिव एक दूसरे की पहचान से, लिंक से और बहुत जल्दी पैसा दे देती है। हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कई प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं। सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिलती। सरकार से हम रजिस्टर्ड हैं। हमारा एक आप लोगों में विश्वास बना रहे, ये सरकार हमारे बीच में है। और एक रिकवरी के लिए उन्होंने आरसीएस बनाया है जो रिकवरी में हमारी मदद करता है। बाकी तो हमारे पास पब्लिक का पैसा है, पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं, और हमने उनका पैसा लिया है, आपको दिया है। हमें उनको वापस लौटाना है तो हम आपसे भी मांगेंगे। आपका भी दायित्व है उसे समय पर वापस दें। आज आपने 50 लाख लिया, 1 लाख लिया, 2 लाख लिए, आपका काम चला, आपने वापस कर दिए, कल को आप उससे ज्यादा भी लेने के हकदार हैं। सरकार के कानून में हम 2 लाख से ज्यादा का लोन नहीं दे सकते। सरकार की बंदिश है कि 2 लाख का लोन हम सदस्य को दे सकते हैं। लेकिन फिर भी भाई धर्मपाल जी बैठे हैं, 5 लाख से ज्यादा दे रहे हैं आप मेंबरशिप पे। महाराजा अग्रसेन सोसाइटी सदस्यों की जमानत पर 7 लाख तक का लोन देती है, और उससे ऊपर जिसको लोन लेना है वो सिक्योर लोन देती है उससे ऊपर। लेकिन 7 लाख की रकम अच्छी रकम है। किसी को काम धंधा करना है, गरीब आदमी को डेवलप होना है, लेकिन वो दारू पीने के लिए पैसा नहीं देती, जुआ खेलने के लिए पैसा नहीं देती। आपको अपने घर को ठीक चलाना है, अपनी उन्नति करनी है, अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, समाज में इज्जत के साथ जीना है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दूसरे सदस्यों को आमंत्रित करूंगा, और आप बैठे हैं फिर भोजन। हाँ, मैं अरुण भाई से कहूंगा वो 2 शब्द कहें। नहीं, 2 भी कहूंगा। हाथ जोड़ के राम राम तो कर लोगे ना? हाँ, चलो ठीक है। तो अब मैं भाई नवीन नितिन जी से, नितिन जी हमारे सोसाइटी के आदरणीय सदस्य भी हैं और बीजेपी से कंसर्न भी हैं, तो नितिन जी का स्वागत है, वो अपने 2 शब्द कहें। प्रधान जी, हम तो भारत माता की जय करने वाले। भारत माता की। साथियों, आज श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी की एजीएम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। इस मंच पर उपस्थित बहुत ही पुरानी सोसाइटी 1978 की महाराजा अग्रसेन पंचायत वाली के अध्यक्ष धर्मपाल गोयल जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और उनके साथी आए हुए विनय गुप्ता जी के भी हार्दिक, अरुण गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सोसाइटी के प्रधान ओम प्रकाश जिंदल जी और सदस्य राम कुमार सिंगल जी, सचिव राकेश बिंदल जी, मुकेश गर्ग जी
और सभी जितने भी हमारे सोसाइटी के सचिव और मेंबर हैं उन सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बताया कि 2020 के बाद 4 साल के अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर 10 से 20% की इम्प्रूवमेंट, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो हमने लोन दिया हो, चाहे वो रिकवरी हो, ये उनकी अध्यक्षता के अंदर जो हमारी सोसाइटी में 4 साल के अंदर जो रिकवरी करी है, ये एक अद्भुत है। ये सारा श्रेय हमारे प्रधान ओम प्रकाश जिंदल को जाता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दी जाए, जो ये सुबह से लेकर शाम तक सोसाइटी के अंदर अपना पूरा वक्त देते हैं ताकि इस सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि सरकार हमारा साथ नहीं देती। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली जैसे एक महानगर के अंदर आजकल ऑनलाइन की इतनी सुविधा है कि आप क्लिक करो और 1-2 लाख का लोन तो जैसे मर्जी ले लो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसके अंदर आपको कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक आधार कार्ड के ऊपर। और जो ये हमारी ये छोटी छोटी जो सोसाइटी है, इसके अंदर जो हमारे पास जो लोन लेने आता है, जो हमारे मेंबर बनते हैं, वो एक मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग ज़्यादातर उसके अंदर हमारे जो मेंबर हैं, जिनको ढंग से मोबाइल चलाना भी नहीं आता ज़्यादातर, और वो हमारे पास वो ही लोग आते हैं जिनको इन सब पैसे की जरूरत होती है। अभी हमारे जो कैशियर हैं वो बता रहे थे कि लोन ले लेते हैं और पैसे देने भी आते हैं। तो पीछे जब हमारी मीटिंगें होती हैं, मंथली मीटिंग होती है, उसके अंदर हमने एक प्रस्ताव पास करा कि हम सिक्योर लोन को बढ़ावा दें ताकि सामने वाले को लगे कि भी मेरी कुछ वहाँ पे चीज़ जमा है। जैसे कि आजकल मुथूट लोन, गोल्ड लेके वो लोन दे देते हैं, और जैसे कि कार लोन हो गया, स्कूटर लोन हो गया, हम वो चीज़ उनकी आरसी वगैरह रखकर आगे उनको हम लोन प्रोवाइड कराएं, जिससे हमारा पैसा जो मरने की वो है वो कम हो। तो इसी तरह से और आगे और मीटिंगों के अंदर हम और भी सुझाव देते रहते हैं, और हम सबकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पैसा रुका हुआ है उसकी रिकवरी करें। इसी के साथ मैं प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गोयल साहब को एक बात बताना चाह रहा हूँ, नितिन गोयल जी, अभी बीजेपी ने एक सहकारी प्रकोष्ठ बनाया, सहकारी प्रकोष्ठ, और पहली मीटिंग उसकी पंच मार्ग पे उसके हेडक्वार्टर में हुई थी, उसमें मैं नहीं गया। हमने यही कहा था, देखिए, तो मैं सदस्यों से कहता हूँ वो टाइम से दें तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, जिसका मैं जिक्र करता हूँ। उसकी जरूरत कब पड़ती है? जब मेंबर हाथ खड़े कर देता, पैसे नहीं देता, हमारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, तब हम कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं। मैंने कहा 3% आर्बिट्रेशन लेती है और 5% आरसीएस लेता है रिकवरी के, 8% लेते हैं। उसके बाद जब बैलेंस जाता है तो उसका खर्चा आरसीएस करे, वो सोसाइटी के जिम्मे ना लगे। हमारा एक पैसा भी खर्च होगा सदस्य के खाते में जोड़ते हैं, तो हम मेंबर की खाल भी उतारना नहीं चाहते। तो सरकार लेती है, सरकार ये मदद करे कि बैलेंस हमें सरकार के खर्चे पे मिले, रिकवरी का कभी तो फायदा है। बैलेंस को हम अपने खर्चे पर ले जाए, सारे खर्चे हमारे लगे। कई संस्थाओं के मतलब हम जो हमारा जो लीगल ऑब्जर्वर है उसकी फीस हो जाती है, गाड़ी लेके जाते हैं उसका खर्चा हो जाता है, और कुछ ऊपर भी खर्चा लगता है, कोई भी भरी नहीं निकलता। बेशक वो सरकार से तनख्वाह लेता है, लेकिन वो इनाम के बगैर आगे कदम नहीं बढ़ाता। तो वो सारा खर्चा मेंबर पर ना लगे, तो इस प्रयास में सरकार कोशिश करे, वो हमारी मदद करे। हमारी मदद करेगी तो वही सदस्यों की मदद होगी, तो हम पर खर्चा नहीं लगाएंगे। तो ये निवेदन है, इसको आप अपने जो आपका सहकार प्रकोष्ठ बना है, कोई ठाकुर जी उसके प्रधान है, तो आप बात करें इस मामले में। जो कर सकते हैं, आपका एलजी है, आपकी सरकार है, आपका गृह मंत्रालय है,
आप रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐसा हुक्म भी दे सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, इस मामले में वो सोसाइटियों की मदद करें, बहुत बड़ा काम होगा। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जब देश का गरीब तबका डेवलप होता है तो वह देश तरक्की करता है। गरीब तबका डेवलप होता है और वो सोसाइटी उसमें बढ़िया और कारगर उपाय है देश को डेवलप करने का। तो यही निवेदन है मेरा। जय हिंद, धन्यवाद। और एक हेल्थ कैंप लगाया हुआ है, यहाँ एक सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सब आप लोग अपना अपना बीपी, शुगर और डेंटिस्ट के लिए डेंटिस्ट भी बिठाया हुआ है, डेंटिस्ट भी आए हॉस्पिटल से, आपके दांतों से कोई भी लेने समस्या हो उसके लिए आप जाकर चेकअप करा सकते हो। मैक्स हॉस्पिटल स्पेशली वाली रिक्वेस्ट पे आप सबकी सेवा के लिए यहाँ पे कैंप लगाया है। तो प्लीज सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सबको अपना बीपी, शुगर और डेंटिस्ट की प्रॉब्लम हो, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे आप सलाह कर सकते हैं। प्लीज सबको यहाँ पे अपना चेकअप कराओ। वो सभी अपने हाजिरी रजिस्टर में साइन करते हैं। हमें पता है आप लोग आए हैं और अपना कैलेंडर भी ले लें। 2025 का कैलेंडर है ये, वहाँ 10 मिनट भी करता है और अपना कैलेंडर भी ले लें। कोई ये ना कहे मुझे कैलेंडर नहीं मिला, एक ले लें, अगर पड़ोसी के लिए चाहिए तो 2 ले लें। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैलेंडर हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, लेकिन हमारे रजिस्टर में हाजिरी लगानी भी जरूरी है और कैलेंडर भी ले लें। अभी मैं निवेदन करूंगा निशा जी, जो हमारी लीगल सेल की ऑब्जर्वर है, निशा जी आए और कुछ कहें। उनको रिकवरी में क्या दिक्कत आती है, कैसे होता है, डिफाइटर के साथ कैसा व्यवहार होता है, निशा जी इस विषय में कुछ अपने विचार रखेंगी। और ये बता दो ना हॉस्पिटल चलिए, निशा जी आई। निशा हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे 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 हमारी भी कोई सबको हेलो ऐसे। सो 14वीं वार्षिक श्री गणेश चतुर्थी हेलो कंप्लीट हो गए। सोसाइटी में जो भी आप लोग अपना लेनदेन करते हैं, इन चीजों में दो ही बातें याद रखिएगा। पहले जो लोग भी लोन लेते हैं तो वो हर वर्ष अपनी इंस्टॉलमेंट दें, चाहे उनकी इंस्टॉलमेंट 3,000 की है, 4,000 की है, क्योंकि एक बार वो डिफॉल्ट पर बन जाते हैं तो उनके ऊपर हम सारे लीगल एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जो पहले RCS में जाते हैं, दूसरा हम लोनी कोड में फिल करते हैं। सेकंड जो मेन बात है वो है श्योरिटी मेंबर्स के लिए। अपनी श्योरिटी हमेशा सोच समझ के ही अपने जानकार को दें, क्योंकि अगर डिफॉल्टर से पैसा नहीं निकल पाता सोसाइटी का, तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप सिर्फ श्योरिटी मेंबर से पैसा रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, श्योरिटी मेंबर 2 है या 3 है या 4 है, तो अपनी श्योरिटी में हमेशा ये याद रखें कि हमें श्योरिटी सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि हम पैसा सिर्फ श्योरिटी मेंबर के आधार पर ही सोसाइटी देती है। सेकेंड थिंग, आप जिसकी भी श्योरिटी लेते हैं कम से कम उसकी मॉनिटरिंग ये करें कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे भर रहा है या नहीं भर रहा, क्योंकि एक संबंध कोर्ट से जब डिफॉल्टर को जाता है तो 4 संबंध श्योरिटी मेंबर को भी जाता है, जहाँ सोसाइटी के भी रिलेशन श्योरिटी मेंबर से खराब हो जाते हैं। श्योरिटी तो अपनी यहाँ पे दे देता मानवता के तौर पे कि मैं इसे जानता हूँ और दे दीजिए, लेकिन जब लीगल केस होता है कोर्ट में जाके वो हमारी श्योरिटी मेंबर में पड़ता है। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं तो केस अगर सिर्फ कोर्ट में पहुंच गया तो उसमें काफी सारे चार्जेस लग जाते हैं, कोर्ट के भी चार्ज लगते हैं, वकीलों के भी लगते हैं, हम लोगों की विजिटिंग पे भी लगते हैं, जो आप लोगों के ही अकाउंट में ही ऐड किए जाते हैं। वो सोसाइटी हमें पर्सनल पे नहीं करती है। तो इस बात
ईयर। और श्योरिटी मेंबर हमेशा अपने डिफॉल्टर जिसको भी उन्होंने लोन के लिए अप्रोच किया है उससे एक बार मंथली में जरूर ये पूछ ले कि क्या आपने अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरी है या नहीं भरी है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु याद रखिएगा कि पैसा अगर डिफॉल्टर नहीं देता तो श्योरिटी मेंबर से ही कोर्ट चुकवाती है, रोहिणी कोर्ट, RCX कोर्ट, फिर सारे रिलेशन की बात आ जाती है सोसाइटी के ऊपर। तो कृपया अपनी श्योरिटी हमेशा सोच समझ के दें। 1 लाख के लोन पे 3 लाख हो जाता है, कोर्ट की फीस 3%, 5%, एडवोकेट की फीस, हम लोगों का विजिटिंग चार्ज, ये सब हम श्योरिटी मेंबर पे ऐड करते हैं, डिफॉल्टर पे ऐड करते हैं। कोई डिफॉल्टर आके कहता कि हमसे सेटलमेंट कर लो, मैंने एक बोला तो लोन दिया ही नहीं था, जितना मुझे चुकाना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लीगल चीज़ों में वो काफी चार्ज में आ जाता है। तो अपनी कोशिश यही रखनी है कि मैं अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पे भरूँ। 3000 की इंस्टॉलमेंट आप 3000 नहीं निकल पा रहे हैं तो आप 2000 में सबमिट कर दीजिए। एटलीस्ट आप डिफॉल्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, उसमें यह रहेगा कि आप एक्टिव हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप हमेशा ये चीज़ याद रखें कि कोर्ट में क्या होता है कि श्योरिटी मेंबर भी प्रेजेंट होता है। आजकल काफ़ी सारे श्योरिटी मेंबर परेशान हैं कि हमने तो श्योरिटी ऐसे ही दे दी थी, श्योरिटी ऐसे ही दी जाती है, श्योरिटी सोच समझ कर रहती है, कम अमाउंट में दे और मॉनिटरिंग करें कि जिसके लिए हमने श्योरिटी दी है वो सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट करके बढ़ता है नहीं बढ़ता। एक और विजिट आप कर लीजिए सोसाइटी में आके किसकी इंस्टॉलमेंट आ गई या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा, थैंक यू। पहली बात तो मैं बता दूं सभी मेंबर्स को कि लोनी को नहीं मिलता है, गारंटर को मिलता है, क्योंकि अगर लोनी लोन नहीं देगा तो हम गारंटर से लेंगे। उसके लिए हमारे को कोर्ट ने प्रावधान दिया हुआ है कि 4 महीने हम वेट कर सकते हैं, 5वें महीने में केस लगाते हैं। पहला केस RCS में जाता है, RCS में जाने में आपको पहला संबंध आता है, वो एक संबंध आप लोनी को नहीं उसके गारंटर को भी भेजते हैं, ठीक है। और अगर लोनी का नहीं केस होता है तो फिर गारंटर को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। फिर गारंटर कहता है कि हमने दे दिए थे, साइन करा दिए थे। इसीलिए फॉर्म के ऊपर स्पष्टली लिखा हुआ है कि आप जिसको श्योरिटी दे रहे हो वो अगर पैसा नहीं देगा तो पैसा लोन का गारंटर देगा, ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरे पास कराइए 10 लाख की और वो 10 लाख रुपए मैंने लोन में बांट दिया, अब वो रिकवरी में मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन जिसका 10 लाख रुपए मेरे पास जमा है FD होने के लिए और टाइम पीरियड जब पूरा हो जाएगा तो वो तो ये नहीं कहेगा ना कि मेरे को नहीं मालूम कि आपने किसको दिया है, मेरे को तो मेरे 10 के 20 चाहिए ही चाहिए। तो उस वक्त हम 10 के 20 कहाँ से लेकर के आएंगे? पैसा तो आपसे ही लेके दिया हुआ है और आप ही का पैसा है। तो प्लीज छोटी अमाउंट होती है, प्लीज को टाइम पे भरे। मैं चाहता नहीं हूँ कि कोर्ट के खर्चों के अंदर, कोर्ट के प्रपंच में आप लोग फंसे। और अभी हमने नया एक हमारे जो क्रेडिट छपे हैं उसमें हमने RD का भी बताया हुआ है कि RD पे आपको कैसे ब्याज मिलता है और कितना मिलता है, FD पे कितना है बेनिफिशियल है, वो भी देखें। और जिनके घर में छोटी बच्चियां हैं उनके लिए भी हमने एक अलग से उसमें प्रावधान निकाला है, जैसे बेटियों की शादी के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं, छोटी छोटी अमाउंट से ही बड़ा बड़ा तालाब बनता है, बड़े बड़े समुद्र बनते हैं, तो छोटे छोटे पैसों से भी आप पैसे जोड़ सकते हो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए। तो ये हमारे जो कैलेंडर हमने छपवाए हैं, कैलेंडर हम आपको इसलिए नहीं दे रहे कि तारीख देखनी है, हमने उस कैलेंडर में लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि आप लोग जब भी तारीख देखेंगे तो उसमें आपको ध्यान जाएगा कि हाँ हमारे को छोटी अमाउंट यहाँ जमा कर सकते हैं, इससे हम इस पैसों में अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए भी हमने उसमें दिया हुआ है, सीनियर सिटीजन को भी हम 0.5% फालतू दे रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कोऑपरेटिव बैंक के संचालक भाई विशाल गुप्ता जी इस बारे में कुछ कहें, क्योंकि बैंक का दायरा बहुत बड़ा होता है और ये चावड़ी बाजार नई सड़क बैंक की ब्रांच है, पानीपत में भी है और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में और भी ब्रांचें हैं। तो एक अच्छा अनुभव है, वो अपने इस विषय पर बोले। विशाल जी, मैं मंच पर स्वागत करता हूं विशाल जी का, ताली बजाकर स्वागत करें सब।
सोसाइटी है और आप सभी की सोसाइटी है, सभी मेंबर की सोसाइटी है। अच्छे लोग जैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो आपको अच्छा मिलेगा। तो यूनियन में अब पूरा 5% डायरेक्ट बनाने दिए जा रहे हैं, तो उससे 12% भी यूनियन हो सकता है। वो कैसे होगा, जब लोग अच्छे जाएंगे और अच्छे लोग उसको काफी सब कैंप से करेंगे। धन्यवाद। अब मैं मुकेश गर्ग जी हमारी सोसाइटी के संचालकों में से एक हैं और जांगीरपुरी के आयु लोग से रामलीला का भी मंथन करते हैं। समय भी नजदीक आ गया है रामलीला का, उनकी रामलीला भी और इसमें देखने जाए। मुकेश गर्ग जी। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। सर्वप्रथम गणपति भगवान जो यहाँ पर विराजमान है उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संस्था की सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय लाला ओम प्रकाश जी, वरिष्ठ हमारे सदस्य जो प्रधान भी हैं लाला राम कुमार सिंघल जी, हरिराम जी, सेक्रेटरी बिंदल साहब, राकेश बिंदल जी, मिशाली राजकुमार जी, हमारे अतिथि जो आए हुए हैं, माँ सरस्वती की बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, हाँ कल्पना जी उर्वशी जी, सबके नाम नहीं जानता हूँ। भाई संतोष लाडला संगीत गायकी में एक बड़ा नाम है। आप सभी उपस्थित यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हो सकता है 2 मिनट ज्यादा हो जाए। सबसे पहले जितनी मेरी जानकारी है मैं उसके आधार पर आपको बताना चाहता हूँ। सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? मैं अग्रवाल समाज से संबंध रखता हूँ। हमारे महाराजा अग्रसेन ने अपने परिवार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ईंट और 1 रुपया की परिकल्पना की थी। जो व्यक्ति उनके परिवार में आएगा, जो राज्य में आएगा, उसको 1 रुपया ताकि वो अपना व्यवसाय कर सके और 1 ईंट ताकि वो अपना मकान बना सके। समाजवाद की परिकल्पना पर आधारित मैं उस परिवार को, ये जो सोसाइटीज हैं ये भी समाजवाद की परिकल्पना से प्रेरित है। हम लोग क्या करते हैं और आप लोग क्या करते हैं, हम लोग समाज के तमाम तबकों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे मंच से कहा गया कि भाई हमारे पास निम्न मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी के अंदर भामाशाह लोग भी हैं, साहूकार लोग भी हैं और वो लोग भी हैं जिनको धन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन वो धन लेने से पहले हमें देते हैं, मेंबर बनते हैं। तो सभी का स्वागत है। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोई भी अपने आप में किसी भी तरह की नहीं भावना लाए। हम लोग क्या प्रयास करते हैं कि जो जिसके पास एक्सेस है, एक्सेस और लेस के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाने का प्रयास सोसाइटीज करती हैं। जिनके पास एक्सेस है हम उनसे धन लेते हैं, उनको ब्याज देते हैं, और जिनके पास कम है उनको देते हैं और उनसे ब्याज लेते हैं। ठीक कहा मैंने विंदर जी, लाला जी? ये बैलेंस डगमगा ना जाए, ये बैलेंस बिगड़ ना जाए। जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आप सबसे मिलकर के, इस बैलेंस को बना करके रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, हमारी संस्था के 1700 सदस्य हैं, बड़ी बात है। मैं लाला जी को, प्रकाश जी को बधाई देता हूँ। इस संस्था के ये मुखिया हैं 1700, और मैं समझता हूँ जो बात नहीं बताई गई, शायद 600 के करीब लोनी भी होंगे, 600 के करीब लोनी है। आउट ऑफ दैट सिर्फ 200 लोगों को इन्होंने मिनिमाइज कर दिया जो डिफाल्टर हैं। इस संख्या को हमें मिनिमाइज करना है। आप सब लोग वो लोग बैठे हैं जो दूसरों की शॉर्टी देते हैं। तो शॉर्टी अगर दे रहे हैं तो इस बात को, जैसा कि अभी निशा जी ने और राजकुमार जी ने बताया, कि उसको आप मॉनिटर करते रहें कि वो सब लोग टाइम पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और एक निवेदन मैं और करूंगा कि आप सभी लोग सोसाइटी से जुड़े, एक परिवार की तरह जुड़े। 1700 संख्या वाली सोसाइटी के अंदर मात्र 250 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में कमी है। आप सभी लोग सोसाइटी पर समय समय पे आते रहें, परिवार से जुड़ते रहें। और एक छोटा सा सुझाव मैं आदरणीय लाला जी को देना चाहूंगा कि अगली जो पत्रिका छपे, उस पत्रिका के अंदर प्रत्येक सदस्य का मेंबरशिप नाम, टेलीफोन नंबर और एड्रेस भी होना चाहिए, ताकि हम आपस में जुड़ करके रहें, एक दूसरे के साथ हम सामंजस्य बिठाएंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो ये जो संस्था कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए का व्यवसाय कर रही है या संचालन कर रही है, ये निश्चित रूप पर 100 करोड़ रुपए में जाएगा। तो 100 करोड़ रुपए का टारगेट लेकर के चलिए। और आप मेंबर नहीं है
आपको जो होने वाली 100 करोड़ की जो संस्था होगी उसके आप पार्टनर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का समय दिया। आभार प्रकट करता हूँ। ये प्रोग्राम अभी चलता रहेगा। उसी बीच में आपको स्क्रीन बता दें। हाँ, हमारी सोसाइटी में कुछ आकर्षक स्कीम डिपॉजिट में दी है, किस किस को छूट है, वो निशा जी बताएंगी। और गिरीश भाई कहाँ हैं, उनको भी कुछ शब्द कहने थे, कृपया मंच पर आ जाएं। गिरीश भाई, गिरीश सिंगल जी, गिरीश भी आ जाएं और उनके जो स्कीम दी है उनका वर्णन करेंगे। उसके बाद आज की अध्यक्षता कर रहे वत्स जी अपने विचार रखेंगे और उसके बाद भोजन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कुछ प्रोग्राम ये चलता रहेगा। निशा जी, सोसाइटी में कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने एक्स्ट्रा ब्याज जैसी चीज़ें बढ़ा दी हैं। एक बार सोसाइटी में आके आप विजिट कर लीजिएगा कि हमने कुछ कुछ फायदे काम कर रखे हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं और किशोरी कन्याओं के लिए हैं, विकलांग के लिए हैं और विडो के लिए हैं, विधवा के लिए हैं, तलाकशुदा के लिए हैं। इन लोगों को सोसाइटी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ब्याज दर का हमने प्रावधान रखा है। एक बार आप आके सोसाइटी में पूरी एफडी और आरडी के बारे में एक बार जान लीजिएगा, जिनमें हम लोगों ने इन्हीं दो चीज़ों में चेंजेस किए हैं आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए कि आपके फंड में और हम आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। जितने भी आपके डिपॉजिट्स होंगे हम लोगों के पास, तो हमने वहाँ ब्याज दर की कुछ स्कीम्स ऊपर रखी हैं। तो एक बार सीनियर सिटीजन्स वहाँ आ जाए। ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हैं, जो लोग खुलवाना चाहते हैं, उनके लिए भी सेम यही चीज़ें होंगी। थैंक यू। एक बार फिर समझ लो, के पैसे इकट्ठे करते हैं माँ बाप नहीं होते, तो हम उनको उनके नाम का जो पैसा डिपॉजिट होता है उस पर 0.5% ब्याज एक्स्ट्रा देंगे। जो समाज में विधवा है, तलाकशुदा है, सीनियर सिटीजन है और जो दिव्यांग, जिसको आजकल कहने लगे जो दिव्यांग है, इन सभी के लिए डिपॉजिट पर चाहे आरडी हो चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, उस पर हमने 0.5% अतिरिक्त ब्याज देने का फैसला किया हमारी समिति ने और उसकी आज हम घोषणा कर रहे हैं। अभी मैं कहूँगा राकेश वत्स जी जो दिल्ली की सोसाइटियों का निगाह रखते हैं, सब पर उनका संचालन की देखरेख करते हैं, ताली बजाकर स्वागत करें और वो दो शब्द कहें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आज श्री गणेश कोऑपरेटिव अर्बन टीची सोसाइटी की जनरल बॉडी है, आपको बहुत 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 बधाई। इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा और ओम प्रकाश जी का और आपका सहयोग है कि जो घाटे में चल रही सोसाइटी आज नॉन प्रॉफिट में है, आपको 7 लाख से ऊपर है ना अपना इसका डिविडेंड आया है। दिल्ली में करीबन 1600 सोसाइटी है ना रनिंग में है, लेकिन है ना जो श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये वन ऑफ दी बेस्ट सोसाइटी है। मैं इसके लिए सोसाइटी के मैनेजमेंट को, आप सभी लोगों को सहयोग को बहुत ही धन्यवाद करता हूँ और आगे भी सहयोग देना आपका मिलता रहेगा, जिससे कि सोसाइटी दिन और रात का तरक्की करे। इसमें कई जो डिपॉजिट की स्कीम आई है उस पर जो सीनियर सिटीजन का अलग से है, विकलांग का अलग से है, बच्चों का अलग से है, मल्टीप्लायर स्कीम है, जिसमें ये ना पैसा जमा कराने के बाद 10 साल के बाद 20 साल के बाद वो स्लैब है ना आप सोसाइटी से अपना दे सकते हैं। सीडी है उस पर भी इंटरेस्ट है ना जो बैंकों का इंटरेस्ट है उससे भी ज़्यादा है और एफडी पे जो इंटरेस्ट है वो भी सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% और 1% हमने एनहेंस किया है, जिससे कि ना लोगों को वो सोसाइटी से ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो और लाभान्वित होने के बाद सोसाइटी से जुड़े रहें। जो भी जुड़े रहेंगे उनको आगे आने वाले टाइम में फायदा रहेगा। और श्री गणेश कोऑपरेटिव किसी सोसाइटी एक परिवार की तरह है, तो इसको परिवार को देखो आप सभी जानते हैं कि इसको अच्छा बनाए रखें और एक दूसरे की मदद के लिए सोसाइटी खुलती है। आप बैंक में 10 से 4 बैंक खुल गया, तो यदि आपकी रिक्वायरमेंट 6 बजे 7 बजे 8 बजे है तो सोसाइटी ही पूरी करती है। इतनी आसान से लोन है ना, बशर्ते आपका स्कोर कार्ड अच्छा हो
आपने टाइम दिया ना पेमेंट वगैरह की हो तो और नेक्स्ट टाइम है ना देखो 2 लाख रुपये तक की लिमिटेशन है, उसको आगे चलते 10 लाख रुपये तक का लिमिटेशन हम आने वाले टाइम में देंगे। और भी दिल्ली में कई सोसाइटी हैं जो 50-50 लाख रुपये तक होम लोन का प्रोविजन है और 800 करोड़ रुपये में आज भी सोसाइटी चल रही है जो कोऑपरेटिव बैंक या बैंकों का बिल्कुल कंपटीशन और सामना करती हैं और उनसे बेहतर चलती हैं। किसी एक सोसाइटी की तो जो मेरे नॉलेज में है उसकी पूरी दिल्ली में 25 ब्रांचेज है। जनधन कोऑपरेटिव और पीसी सोसाइटी है लक्ष्मी नगर में, उसने पूरी दिल्ली में 25 ब्रांचेज खोली है और धन संचय सोसाइटी है जो 800 करोड़ टर्नओवर है, वो काफी कोऑपरेटिव बैंकों का भी टर्नओवर इतना नहीं है जितना उसका सोसाइटी का टर्नओवर है, उसकी भी 10 ब्रांचेज है और भी 6 ब्रांचेज है, 7 ब्रांचेज है, 8 ब्रांचेज है। कोऑपरेटिव सेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है क्योंकि ये जो एक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की सहायता के लिए कोऑपरेटिव बनाया जाता है, उसी के उद्देश्य से कि सभी को अपना समान रूप से और लॉन्ग टाइम से अपना मिलता है। किसी को 10% 7% के ब्याज पे अपना फ्लैट रेट पे ब्याज न दें। अब मैं एक जगह स्कूल फाइनेंस वगैरह की होते थे, वहाँ पे मैं गया तो उनसे मैंने पूछा भाई कितना इंटरेस्ट लेते हो, उन्होंने कहा 6% का मतलब है उनका 1 महीने का 6% है और सोसाइटी का 18% है, वो 1 साल का और 18% है, तो 6% महीने के हिसाब से आपका साल का कितना पड़े 72% है वो आपसे। ये आम आदमी को देखो पता ही नहीं है और हम सिर्फ 1.5 रुपये में ये अपना 2 सालाना आपको ब्याज पे अपना पैसा देते हैं और आपके को हम सोसाइटी की तरफ से और कमेटी की तरफ से और श्री गणेश कोऑपरेटिव पीसी सोसाइटी के परिवार की तरफ से आपकी इस उपस्थिति को नमन करते हैं। आपने समय निकाला अपना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा और इसके